गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। यह प्रभु की सुबह है और मैं इस सुबह को धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इन दिनों मैं एक छोटी सी गोली खाता हूँ। ये एलर्जी के लिए है और मुझे स्किन एलर्जी हुई है एंड ये गोली ऐसी है, मुझे पूरे दिन सुला देती है। मतलब पूरे दिन नींद इतनी आती है, मैं परेशान हो जाता हूँ। ये तो खैर समय है संगति का, एंड दैट्स व्हाट आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, ताकि मैं जागता रहूं। प्रभु सामर्थ दे। बट द ग्रेट थिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ बाइबल की एक और अच्छी पुस्तक, सारी पुस्तकें अच्छी हैं बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो चैप्टर 42, द लास्ट चैप्टर ऑफ बुक ऑफ जोब, अय्यूब की पुस्तक का आखिरी अध्याय। सो लेट्स रीड इट एंड फिनिश द चैप्टर and let's try to get the final conclusion of this book, जो कि अय्यूब परमेश्वर के साथ उत्तर दे रहा है, बातचीत कर रहा है। क्या लिखा है? 42 वर्स 1। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैं जानता हूं तू कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। वर्स 3। तूने पूछा तो कौन है, तो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। क्या खूबसूरत बात है। अय्यूब कह रहा है कि मैं पछताता हूँ, मुझ पर अपने आप पर घृणा आती है, मतलब शर्मिंदगी है। वो अपने बारे में कह रहा है कि मैंने वाकई में बहुत बुरा किया, तेरे काम को, तेरे हाथ को समझा नहीं। देखिए, कई लोग ये सीधे शब्दों में बस इतना सा कि परमेश्वर ने शैतान को इजाज़त दे दी कि अय्यूब के ऊपर जो है ये विपत्तियां पड़ सकती हैं, अय्यूब को तू अपने हाथों में ले ले। कई लोग बस इतना सा सुनकर बोलना शुरू कर देते हैं, कैसे हो सकता है कि एक परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियों को छोड़ दे, कैसे हो सकता है। दिस इज हाउ पीपल टॉक, बट दैट इज नॉनसेंस। ये आधी अधूरी बात है। मैं इसे कहता हूं कि ये वो लोग हैं जो कि एक ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो अंधेरे कमरे में आंख पे काली पट्टी बांध के काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं और वो बिल्ली है भी नहीं, वो बिल्ली है भी नहीं। क्या मिलेगा आपको? आधी अधूरी बात। इसीलिए आप और हम जो मसीह में हैं, विशेष जो मसीह में हैं, आपको और मुझे हमेशा एक ही बात की प्रेरणा दी जाती है प्रभु के तमाम सेवकों से, पढ़ो उसका वचन, सुनो उसकी बात, ताकि तुम जान लो कि वो क्या चाहता है और उसका स्वभाव क्या है। जवाब तो बाइबल में मिलते हैं। वर्स 7, घोर परीक्षा में अय्यूब की मुक्ति। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। तुमने जो गलती की है मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वाट लग जाएगी। इसलिए अब जाओ 7 बैल लेकर, 7 मेढ़े लेकर किसके पास जाओ, और 7 ये छांट कर जो है अय्यूब के पास जाओ मेरे दास। वो तुम्हारे लिए विनती करेगा तो मैं सुन लूंगा, और अगर वो नहीं करेगा तो देख लेना तुम्हारी। अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर देख लेना। ये परमेश्वर उन्हें चेतावनी नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि ये परमेश्वर का स्वभाव, प्यार से परमेश्वर बात कर रहा। देखो, तुमने जो गलती की है इसके लिए मैं अय्यूब की बात सुनूंगा। लोग, ये अय्यूब ने अपनी गलती मान ली, लेकिन उनको भी अपना एहसास दिलाना जरूरी है। देखो, बाप है तो बाप सभी बच्चों को बराबर प्रेम करता है। उनको वो ताड़ना नहीं देना चाहता, बस उन्हें चिताना चाहता है, ताकि वो अपनी गलतियों पर बस भूल कर ना चले जाए। उस गलतियों की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, एंड कीमत तो खैर अब बड़ी गंभीर है। इसके बाद इस प्रकार से लिखा है 9 पद में, यह सुन तेमानी एलीपज, शूही, बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की।
जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीना, दूसरी का नाम कसियात और तीसरी का नाम केरनहप्पुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उसके पिता ने उसके भाइयों के संग ही सम्मति दी। उसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। वर्ड ऑफ गॉड इज बिग। मेरे पास इससे पहले कि मैं ये आपके लिए पढ़ूँ मेरे पास एक मैसेज आया और मैं आप जानते हैं कि मैं फ़ोन पर बात नहीं कर पाता क्योंकि लोग कभी भी फ़ोन करते हैं जब उनके पास समय हो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है बात करने का। मैं जब नहा रहा हूँ, बाथरूम में हूँ तो लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैं वचन के साथ पढ़ रहा हूँ, मुझे तैयारी का भी समय चाहिए, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ तब लोग फ़ोन करते हैं। और उनका फ़ोन करने का समय कुछ भी हो सकता है, लोग कभी भी फ़ोन करते हैं और कई बार तो मुझे पता भी नहीं चलता क्योंकि मैं अक्सर मेरे मोबाइल साइलेंट पर रहता है। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट पीपल, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा। एक मैसेज आया मेरे पास, हेलो पास्टर जी, जेएमसी की। आई रिप्लाइड नॉर्मली, जेएमसी की। पास्टर जी बताइए मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगला मैसेज आया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तब मैंने उसे जवाब दिया, आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ो। अय्यूब ने भी कहा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, मेरा जीवन व्यर्थ है। और मैं इस समय चैप्टर 42 पढ़ रहा हूँ अय्यूब का। आपसे प्रभु बात करेगा। क्या लगता है आपको, जो आदमी सच्चाई से, दिल से, टूटे मन से प्रभु के पास आता है और जो चैप्टर 42 पढ़ेगा, क्या प्रभु से जवाब देगा? सोचिए। हाँ या ना? क्या आपको प्रभु ने जवाब दिया? आई बिलीव हाँ, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए सामर्थ है। जब हम कमजोर होते हैं तब और अधिक बलवान होते हैं, क्योंकि वचन हमें ऐसा सिखाता है। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करें। मेरे खुदा पाक परवरदिगार, जिसके दिल टूटे हैं उससे तू बात कर, तेरा वचन काफ़ी है। मनुष्य की बातें आती और जाती रहती हैं, लेकिन तेरा वचन सदैव स्थिर है। मेरे प्रभु, आज के ये दिन के लिए मेरे भाई बहन को जो मेरे साथ संगति कर रहे हैं, इनके जीवन में तेरी भलाई प्रकट हो, तेरी ओर से सहायता प्रकट हो, तेरी ओर से भलाई प्रकट हो। इनके लिए, इनके परिवार के एक एक जन को प्रभु तो अपने हाथों में ले, तेरी योजना में चला, तेरी इच्छा में चला, और ये संगति प्रभु बहुत आयत से बढ़ा। बस यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। मैन बी ब्लेस्ड। कल फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय, अगली पुस्तक के साथ। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, एंड दैट इज बिगेस्ट बुक इन द बाइबल। लेकिन ऐसे तो यशायाह की पुस्तक ज़्यादा बड़ी मानी जाती है, बट हाँ, चैप्टर वाइज ओके। प्रभु की स्तुति करें, तारीफ और जयकार करें। प्रभु आपके साथ हो। चैम्से की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।